आप सबों को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। यदि आप विश्वासी हैं, डर ये एक ऐसा शब्द है जब जिससे कि हम सब, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कभी न कभी ये फीलिंग, इस प्रकार की भावना आ जाती है। अब विशेष करके जब बच्चे रहते हैं, बच्चे होते हैं तो डर ज़्यादा लगता है। बड़ों का डर, माँ बाप का डर, टीचरों का डर, अंधकार का डर, है ना। कई प्रकार की बातें हैं जो हम देखते हैं, डर आ जाता है। फिर जब जवान होते हैं तो भाई उस समय भी डर आता है। कभी एग्ज़ाम का डर, तो स्टडी का डर, या कोई फेल कर दे, या फिर एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो डर लगा रहता, पता नहीं कैसा हो गया। पेपर तो मैंने अच्छा किया था, लेकिन देखो पास होता हूँ कि नहीं अच्छी तरह से। या अधिकारियों का डर, और जब बुज़ुर्ग होते हैं तो अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर वो काम नहीं किए तो एक डर सा लगा रहता है कि नहीं। और विशेष करके हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए भी कभी कभी डर का माहौल हो जाता है। जब लोग सताते हैं, यातना देते हैं, ताड़ना देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चर्च के अंदर आ कर के तोड़ फोड़ करते हैं, और इस प्रकार का सताना तो नेचुरली स्वाभाविक है। मुझे भी डर लगता है, और कहीं क्या कर दें, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा टाइटल है, शीर्षक है, वो है मत डर, मत डर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए मैं एक छोटी सी कविता या शेर कह लीजिए, जो भी है, आपके सामने मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा डर के बारे में, है कि नहीं। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बोलना मांगते हैं किसी बड़े भीड़ के साथ, क्लास के सामने, या कहीं सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो और कभी बोले नहीं, और भीड़ के सामने जब आप खड़े होते हैं तो अरे बाप रे बाप, क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कहीं मैं पसीना आने लगता। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि मन में आता है, लेकिन बाद में देखते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। खैर, तो चलिए मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ। न चाहते हुए भी डर आ जाता है, डर के कारण भय छा जाता है। बोलना कुछ होता है पर बोला कुछ और जाता है। डर डर के कभी जिया नहीं जाता है, और डर से कभी भागा नहीं जाता है। अगर डरना ही है तो उससे डरो जिससे डर भी डर कर भाग जाता है। कैसी लगी आपको? आप ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे इसके बारे में, है कि नहीं। सो हम डर के बारे में देख रहे हैं। डरना नहीं है, जो कुछ भी हमने किया अच्छी तरह से करें, लेकिन अगर डरना है तो किससे डरे? परमेश्वर से डरे, यहोवा से डरे, हमारे प्रभु से डरे, उससे हम डरे, क्योंकि वही एक ऐसा हमारा परमेश्वर है जिससे हमें रिस्पेक्ट देना है, डरना है। एक डरने का मतलब यहाँ नहीं अरे बाप रे क्या हो जाएगा, वो वाला डर नहीं, एक आदर वाला डर। जैसे कि अगर हमारे शहर में या हमारे घर में कोई बड़े नेता आते हैं तो एक आदर वाला डर रहता है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने हम डर रख सकते हैं, लेकिन दूसरों से हम ना डरें, क्योंकि प्रभु, अगर आपका डर प्रभु के सामने है तो आपको दूसरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है प्रभु की वो हमारा सब कुछ करने वाला है। इसलिए मत डर, मैं तेरा यहोवा हूँ। चलिए मैं आपके लिए पहले तो मैं पढ़ लेता हूँ वो बाइबल पद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर बाइबल है आपके पास तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशाया उसका 41 अध्याय और 10 पद। 41 अध्याय और 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो बोल रहा है, जो उसके कहलाते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, कि तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं हूँ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि जो आज का जो पिक्चर अगर आप देख रहे हैं, डायग्राम राइटिंग जो है उसमें लिखा है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आप अंधकार में क्यों ना खड़े हों, आजू बाजू कोई क्यों ना हो, आप अकेले नहीं हैं। कौन है आपके साथ? अरे साहब, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के दूत आपके साथ है। तो हमें किस बात का डर? कभी कभी अंधकार से डर लगता है ना, तो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप बेडर अपना काम करिए, अच्छी तरह से करिए, विश्वास योग्यता के साथ करिए और परमेश्वर का भय मानिए। बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको किसी और चीज़ से डरने की, भय की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। पहली बात वो बोलता है वचन में, परमेश्वर क्या बोलता है? मत डर। भाई क्यों मत डर? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे भाई, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, आपको बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? सवाल ही नहीं उठता है ना। तो इधर उधर मत ताक। अब इधर उधर मत ताक मतलब अरे बाप रे, कोई देख रहा है या कोई मुझे कोई डराने की धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है? नहीं, इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ताकना है तो सिर्फ भैया एक ही व्यक्ति की तरफ ताकना है, एक ही प्रभु की तरफ ताकना है, और वो है हमारा परमेश्वर। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये तो बात है ना। आप जो भी काम करते हैं पूरे परमेश्वर के भय के साथ करें। अब कोई दूसरा बोलता, नहीं बोलता, ठीक नहीं बोलता, अच्छा नहीं बोलता, खराब बोलता, आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप विश्वास योग्यता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है भाई? सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक व्यक्ति से ज़रूर डरना है और वो है परमेश्वर। फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या लिखी है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, ये है प्रतिज्ञा। परमेश्वर क्या करता है? आपको पक्का बनाता है। मुझे याद है कि जब मुझे एक बार, पहली बार लोगों के सामने खड़ा होने के लिए बोला कि आप जा कर के जवानों के बीच में बोलेंगे, और करीब 25-30 जवान थे। अब मैंने तो कभी बोला नहीं लोगों के सामने खड़े होकर के। अब मैं घबराने लगा, मेरे हाथ में पसीना आने लगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो भी मुझे इंग्लिश में बोलना था, हिंदी में नहीं। अरे बाप रे बाप, हिंदी में बोलने में मुश्किल हो जाती तो इंग्लिश की क्या बात है। खैर, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मुझे दृढ़ कर, तू मुझे आवाज़ दे, तू मुझे शब्द दे, ताकि सही समय पर सही शब्द मैं उसका इस्तेमाल करूं और बेधड़क, निडर होकर के। तो फिर क्या हुआ, मैं गया, सब लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, और फिर मैंने शुरू किया। आपको पता है, पूरे 1 घंटे का जो सेशन था उनके साथ, बेधड़क, निडर होकर के, बिना डरे हुए मैंने परमेश्वर का वचन दिया। और बाद में लोगों ने बोला, अरे आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छी टीचिंग देते हैं। उससे क्या हो गया, मेरे को बहुत इनकरेजमेंट मिला, उत्साह मिला मेरे को, और तब मैं आगे बढ़ा। तो क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था, ये नहीं कि मेरी अपनी बुद्धि थी या अपना बोलने का तरीका, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया, इसलिए मैं डरा नहीं। फिर लिखा हुआ है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाते हैं, है ना, अधिकारी के पास जाते हैं, पता नहीं वो क्या बोलेगा, क्या मांगेगा। आपके पास सब कुछ तो है ना, लेकिन पता नहीं क्या बोल दे, और फिर वो फटकार लगा के बोल दे, नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं साइन नहीं करता, ये वो, मतलब तरह तरह की बातें। आपको पता है कैसे कैसे लोग निकाल लेते हैं कुछ पैसा वैसा ऐंठने के लिए। लेकिन आपको इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास सब कुछ है, सब पेपर हैं, आपने अच्छी तरह से पूरा स्टडी कर लिया है, और आप तैयार होकर के अपनी तरफ से जब जाएंगे, परमेश्वर को डरते हुए, उसको अधिकारी से डरते हुए नहीं, परमेश्वर को डरते हुए, और बड़े आदर के साथ, सावधानी के साथ आप उनसे बोलेंगे,
ये बात है। आप देखेंगे परमेश्वर आपका काम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरी सहायता करूँगा ऐसे मौके में। अब जब एक जगह पे लिखा हुआ है नए नियम में, जब तुम भीड़ के बीच में हो और लोग तुमसे पूछे भाई तुम क्रिश्चियन क्यों हो, मसीही क्यों हो, कारण बताओ, है ना, आजकल लोग उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। हमें डरना नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। विशेष करके जब उसका वचन बोलने के लिए यीशु मसीह ने कहा तुम डरना नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, शब्द है, वो पवित्र आत्मा तुमको सहायता करेगा ऐसे मौके में। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, तो हमें इसमें डरने की बात नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वही यशाया उसका 41 और 10 पद में, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये भी परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा यहाँ पर दी हुई है। और वो क्या है कि मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। शारीरिक रूप से वो हमें संभालेगा, मानसिक रूप से वो हमें संभालेगा, सामाजिक रूप से हमें संभालेगा, आत्मिक रूप से तो खैर वो संभालेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। बस हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हम परमेश्वर का भय माने, उसी का भय माने। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने और भी कुछ पदों को पढ़ने की कोशिश करूँगा और वो इस प्रकार से है। यशाया उसका 41 अध्याय और 11 पद, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। देखिए, विशेष करके विरोधियों के सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। मुझे याद है एक बार मैं एक पर्टिकुलर स्थान में गया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन ये सही घटना है। और वहाँ पर जाकर के मैं लोगों से बातचीत करने लगा, तो लोगों ने बोला भैया आप कौन हैं, क्या है, यहाँ पर इस छोटे से कस्बे में क्यों आए हैं। एक्चुअली मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल में प्रचार करने के लिए गया था, उनके कुछ कन्वेंशन था, तो इसलिए मैं वहाँ गया था। तो लोगों ने पूछा अच्छा आप ईसाई हैं? मैंने बोला हाँ जी हाँ, मैं ईसाई हूँ। अब वो शब्द तो ईसाई शब्द ही समझते हैं, विश्वासी मसीह तो उतना नहीं समझेंगे, लेकिन जो अन्य जाति वो कौन सा शब्द समझते हैं? ईसाई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई और मैं थोड़ा घबराने लगा। और जब मैं घबराने लगा तो मैंने सोचा यार अब गड़बड़ हो रहा है मामला। जहाँ तक मैं अपने मनुष्य रीति से जो सोच विचार होती उस पर मैं सोचा, और फिर एक दो लोगों ने कहा कि हम तुझे यहीं मार डालेंगे। ये सही घटना है, हम तुझे मार डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह का प्रचार करना गैर कानूनी है। अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही जब लोगों ने प्रश्न पूछा तो मैंने ऐसे ही उनसे बोला। अब मैं घबरा गया, चारों तरफ लोग आ गए। मैंने अपने मन में प्रार्थना किया, प्रभु अब तू ही मुझे बचा सकता है। और मैंने फिर बेधड़क होकर के मैंने बोला अगर इन लोग कुछ करेंगे भी तो करने दो, कम से कम इनको वचन का प्रचार तो कर दूं अच्छी तरह से, साफ रीति से। अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अब देखा जाएगा। तो मैंने सच में परमेश्वर के अनुग्रह से उनको वचन का प्रचार किया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अनंत जीवन देने के लिए आपको उस पर विश्वास करना है। मैंने बेधड़क, और वो सुनते रहे, कुछ किया नहीं, वो सुनते रहे। और मैंने कहा कि बस हमें विश्वास करना। इतने में क्या हुआ कि उसी जगह से एक विश्वासी भाई
गुजर रहा था। अच्छा, उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ बाज़ार में खड़ा हूँ। उसने जब मुझे देखा भीड़ में चारों तरफ घिरे हुए, तो वो आया मेरे पास, अरे भाई आप ये भीड़ से कैसे घिरे यहाँ पर? तो मैंने बोला बस इन लोगों ने कुछ पूछा था कौन है क्या है, और मैं ऐसे प्रचार किया। अच्छा, भीड़ में जो लोग थे वो इस भाई को जानते थे अच्छी तरह से, तो बोले अरे भाई जी आप यहाँ पर? बोला अरे भाई ये तो हमारा बंदा है, ये हमारे चर्च में आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमें पता नहीं था। मैंने बोला कि यार थोड़ा सा इन लोग परेशान सा कर रहे थे मुझको। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अपना अपना बंदा है, कोई घबराने की बात नहीं, मैं जानता हूँ इनको। तब वो भीड़ छट गई। आप समझ सकते हैं मुझे कितनी राहत मिली होगी। आप समझ रहे मेरी बात को? हमें डरना नहीं है भीड़ से, विशेष करके भीड़ से, क्योंकि जब भीड़ आती है ना तो एक भय सा छा जाता। अब वही जो शेर जो या जो कविता मैंने आपके सामने पढ़ा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से न डरें, लोगों से न डरें। कई प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जो हमारे विपरीत आती हैं, अंधकार से न डरें, और भी कई प्रकार जिससे आपको डर लगता है, हम न डरें। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। अभी मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर के दूत हैं, है ना? तो डरने की क्या बात है? ऐसे और भी कई किस्से मेरे साथ हुए जिनकी गवाही मैं दे सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है इन बातों को बताने के लिए। मैं आपसे यही बताना मांगता हूँ कि हमें डरना नहीं है, मत डरो। और ये इजराइलियों से यही बात कहे। फिर ये भी लिखा हुआ 12वां पद में, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। कितनी अच्छी बात है। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर का एक इंकरेजमेंट वाली बात है, उत्साह देने वाली बात है विश्वासियों के लिए। हमें किसी भी स्पिरिट से, इविल स्पिरिट से, शैतान से, लोगों से, हाँ अगर हम सब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो भी तो डरना पड़ेगा। हाँ उल्टे सीधे काम किए तब तो डरना ही है। हाँ, लेकिन अगर हम विश्वासी जो हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो हमें उस पर डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हम सही है, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वो हमें छुड़ाएगा। जब हम मुसीबत में पड़ेंगे वो हमारे साथ साथ रहेगा और प्रोटेक्ट करेगा, सहायता करेगा। तो चलिए मैं आपके लिए ये पद फिर से पढ़ देता हूँ। यशाया उसका 41 अध्याय और 9 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यशाया उसका 41 अध्याय 9 और 10। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा है तू मेरा दास है ना? मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है, अलग नहीं किया है। वो अब्राहम के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। इज़राइल के बारे में बता रहा था क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को निकाला मिस्र देश से और उसको आशीष दिया। फिर लिखा हुआ 10वें पद में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। लो भाई, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। तो हमें डरने की क्या बात है भाई? मत डर। उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे।